ईश्वर को मानने वाले जानते हैं कि ईश्वर से ज्यादा उसकी भक्ति में शक्ति होती है। आप आस्तिक हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, प्रभु कृपा अवश्य होगी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। अगर आपको ईश्वर में आस्था है और चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिल से बोलें, हर हर महादेव। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष